हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा। आई वेलकम यू ऑल। मैं सौरभ मिश्रा आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि TSSSB के लिए TGT इंग्लिश का कंटिन्यू क्लास लाया जाए या जैसे भी हो सके सिलेबस को कवर कराया जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कल सिलेबस को डिस्कस किए थे और उसमें पूरा डिटेल में बता दिए थे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस तो हमने देख लिया, अब पहले देखेंगे PYQ। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कौन से पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन कम आ रहा है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। तो अगर आप भी DSSSB TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। और ज़रा सा भी सीरियस हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपके ऊपर है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, बट जो हम कंटेंट देते हैं एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक देते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, बिना लाग लपेट के, फालतू फैंटमबाजी छोड़ करके डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 14 सितंबर 2021 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है, फीमेल का है। मेल फीमेल अलग होता है, आता है पेपर में, कोई इशू नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। देखिए, जो DSSSB का सिलेबस है वो डिटेल में दिया नहीं गया है, बस लिखा गया है कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट में, हमने कल डिटेल में बता दिया है। उसको वीडियो को आप देख लीजिएगा, बाकी PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2021 के पेपर से। इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा और रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्टली PYQ बहुत रिपीट होता है DSSSB में। तो इंग्लिश तो कराएंगे ही, साथ में GS और कॉमन पेपर भी करा देंगे अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्या है, एरर वाला क्वेश्चन है। इट मेक्स मी फील, दूसरा दिया स्मॉल व्हेन यू कीप थिंग्स फ्रॉम मी, नो एरर। इसमें कोई गलती है या नहीं है, यूपी बोर्ड CBSE ऐसी किसी भी बोर्ड से है, सबको समझ में आएगा। बस पेशेंस रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, विदाउट माइक बोल रहे हैं पहले ही बता दे रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो रेजोल्यूशन 360 कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि कोई भी गलतियां नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाए। गलतियां क्यों नहीं है, क्योंकि इट मेक्स मी फील स्मॉल व्हेन यू कीप थिंग्स फ्रॉम मी, नो एरर। मतलब छोटा, ये कहता है ना कि मुझे छोटा सा महसूस कर रहे हैं, जब चीज़ों को दूर रखते हैं तो हमें मतलब छोटा महसूस करा रहे हैं। तो इसमें क्या है, सेंटेंस सही है, मुहावरा से भी आप कर सकते हैं, बाकी ग्रामर से भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई इग्नोर्ड द बर्निंग पेन इन माई आर्म एंड शोल्डर एंड एम्ड ए सडनली किक टुवर्ड्स द गोल, नो एरर। तो इसमें गलतियां हैं कि नहीं गलतियां हैं, तो इसमें क्या गलतियां हैं, तो इसमें एक ये गलत है, क्या, एंड एम्ड ए सडनली किक टुवर्ड्स द गोल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे होगा कि देयर शुड बी सडन इन द प्लेस ऑफ सडनली। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो सडन होना चाहिए सडनली नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से, क्यों, क्योंकि सडन क्या है, एडजेक्टिव है, और सडनली आपका एडवर्ब है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई इग्नोर द बर्निंग पेन इन माई आर्म्स एंड शोल्डर एंड एम्ड ए सडन किक टुवर्ड्स द गोल। तो इस वजह से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, शायद एक बार में आप रिदम ना पकड़ पाएँ, लेकिन धीरे धीरे जहाँ कुछ देर देखेंगे वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा और पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड नंबर देखते हैं, राम लुक्ड एट मी इन, दूसरा दिया है सरप्राइज बिकॉज इट वॉज नॉट माइन हैबिट टू मेक डिमांड्स, नो एरर। तो इसमें गलतियाँ हैं कि नहीं गलतियाँ हैं, तो इसमें गलती है। राम लुक्ड एट मी, मुझे देखा, इन सरप्राइज बिकॉज, सरप्राइज आश्चर्य में, इट वॉज नॉट माइन हैबिट टू में, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ये गलती है। दैट्स यहाँ पे में है होना, यहाँ पे माइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, में हैबिट होना चाहिए। तो ये आपका क्या, माई हैबिट होना चाहिए, मैं कह रहे हैं माई हैबिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माई हैबिट होना चाहिए, मेरी आदत। तो ऑप्शन के कौन सा हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, कि राम लुक्ड एट मी इन सरप्राइज बिकॉज इट वाज नॉट माई हैबिट टू मेक डिमांड्स, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर देख लेते हैं। अभी सिर्फ पैटर्न समझिए, बाकी पूरा ग्रामर भी बताएंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होगा एक्सप्लेनेशन भी करते रहेंगे। द ब्रेन इज कम्पोज ऑफ, और जहाँ तक है पूरा क्वेश्चन भी रिपीट होता है, पूरे 2014 तक का कराएंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट का वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। मैनी डिफरेंट रीजन्स इंटरेस्टिंग विथ एवरी अदर, नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोस्टली देख रहे हैं सही हो जा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग विथ एवरी अदर, यहाँ पे ये आपका
गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, द ब्रेन इज कम्पोज ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स, ये चीज़ बिल्कुल सही है। इंटरेक्टिंग विथ एवरी अदर, नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्ट 3 में क्या है, गलतियाँ हैं। इसमें क्या है, गलतियाँ हैं, अशुद्धियाँ हैं। तो इसके सही देख लेते हैं। तो देयर शुड बी दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर इंस्टीड ऑफ इंटरेस्टिंग विथ एवरी अदर। तो क्या हो जाएगा, दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, बिकॉज दैट विल बी यूज्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन। जो दैट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। अब ईच अदर विल बी यूज्ड फॉर रेजेस, तो उसके लिए ईच अदर का यूज किया जाता है। तो सही सही क्या हो जाएगा सेंटेंस, द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब ठीक है। 5 नंबर देख लेते हैं। मेनी ऑफ आवर वैल्यूज आर प्रोडक्ट्स ऑफ इवेंट्स दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज, नो एरर। तो इसमें क्या गलतियां हैं, हाँ तो इसमें क्या गलतियां हैं, तो इसमें देखिए सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। अगर आपका ग्रामर तैयार है तो आप आराम से कर सकते हैं। मेनी ऑफ आवर्स वैल्यू आर प्रोडक्ट्स ऑफ इवेंट्स दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। तो इसमें आवर्स नहीं होगा, क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए। मेनी ऑफ आवर वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे आवर्स नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में एरर है, आवर होना चाहिए आवर्स की जगह पे। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन DTPLSB में आता है, आपको पता है। 100 के 100 हम करेंगे, जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे व्याख्या बताएंगे और आपको पता चल जाएगा कहाँ से जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द मेड विल बाथ यू इन परफ्यूम वाटर्स एंड ऑरेंज योर हेयर इन द लेटेस्ट स्टाइल, नो एरर। इसमें गलतियाँ क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सेकेंड में गलती है। देखिए फर्स्ट वाला इधर लिखा है, सेकेंड वाला ये है, इन परफ्यूम्ड वाटर एंड ऑरेंज। यहाँ पे ऑरेंज नहीं होगा, क्योंकि अरेंज होगा, क्या होगा, अरेंज होगा, क्योंकि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और तो बेस फार्म वर्ब होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्म लगेगा नहीं, तो इस वजह से अरेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर आपका क्या है, इट वॉज वन ऑफ दोज ओल्ड फैशन लेटर्स विच वन फाइंड इन ओल्ड फैमिली डेस्क ड्रा, क्या है, ड्रावर्स की। तो इसमें नो एरर। तो इसमें गलतियाँ क्या है, इसमें क्या है आपका, गलती क्या है, थर्ड ही गलती है। क्या गलती है, ये वाला, फाइंड इन ओल्ड। देखिए इट वाज वन ऑफ दोज, उनमें से एक है, ओल्ड फैशन लेटर्स विच वन, जो कि ओल्ड फैशन लेटर्स हो गया है। फाइंड इन, फाइंड्स होगा, जो कि मुझे मिला, मतलब मिलता है, कहाँ पे मिलता है, मतलब ड्राव, जो डेस्क का ड्राव होता है, डिस्क खींचने वाला, जिसमें ड्रावर्स में रखा जाता है सामान, उसमें मिलता है, तो यहाँ पे फाइंड्स हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इस चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। द ओल्ड बेगर्स मैन took advantage of David absence to rest for a moment on a wooden bench, no error। तो इसमें आपको पता चलना चाहिए, डेविड एब्सेंस तो होगा नहीं, डेविड स एब्सेंस होगा। क्या होगा, डेविड स एब्सेंस हो जाएगा। जैसे हो जाता है राम के पिता, तो रामाज फादर होता है ना, तो श्यामाज ब्रदर, तो उस तरीके से डेविड की अनुपस्थिति की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा ग्रामेटिकल। ठीक है। 9 नंबर देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर तक आपका क्या हुआ, एरर वाला आया। आई स्पेंड द फर्स्ट डे आफ्टर आई हैव रिपोर्टेड हर मिसिंग, तो आई हैव रिपोर्टेड हर मिसिंग पेशिंग अप एंड डाउन द हाउस आई हैड बीन स्टेइंग एट, नो एरर। इसमें आई स्पेंड द फर्स्ट डे आफ्टर, मैंने मतलब एक दिन के बाद अपना डे स्पेंड किया। आई हैव रिपोर्टेड, तो जब ये पास्ट है तो यहाँ पे हैव तो लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब एरर किस में हो गया, सेकेंड में। क्या हो गया, सेकेंड में। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये देखिए, तो रिपोर्टेड हो जाएगा, हैव हट जाएगा। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या है आपका, तो वन ऑफ आवर स्टडीज फ्रॉम द एक्सपीडिशन, पहला हो गया सेंटेंस। दूसरा क्या है, सजेस्टेड दैट द सेडिमेंट्स बेलो ऑक्सीजन डिप्लेटेड। तीसरा क्या है, वाटर इज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, और नो एरर। तो इसमें क्या गलत है, मतलब क्या एरर है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड। वाटर्स है, प्लूरल है, तो वाटर्स के साथ इज थोड़ी नहीं होगा यहाँ पे, तो आर होगा। क्या होगा, आर यूज होगा, क्योंकि अब वाटर से मतलब नहीं है, जो सब्जेक्ट सेडिमेंट है वो क्या है, प्लूरल है, तो इस वजह से भी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। देख सकते हैं एरर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है। इमोशंस आर ए पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू ए मीनिंगफुल सिचुएशंस
सच ए आउटकम ऑफ द फुटबॉल मैच नो एरर। इसमें क्या गलत है, इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया है इमोशंस आर ए पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल, ये सही है, एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस टू ए मीनिंगफुल सिचुएशंस। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ए आपका है या आपका नहीं होना चाहिए, सिर्फ मीनिंगफुल सिचुएशन होता है, मतलब सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं, एक परिस्थितियां नहीं होती, कई परिस्थितियां होती हैं, इस वजह से अ नहीं लगेगा। तो कौन सा है आपका ये सेकंड नंबर, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्या है, नाउ दैट ऑल ऑफ द स्नो मेल्टेड द प्रोफेशनल सर्च एंड रेस्क्यू। थर्ड नंबर देखते हैं, टीम्स आर आउट अगेन नो एरर। तो इसमें गलती क्या है, इसमें पार्ट 1 में गलती है, किसमें पार्ट 1 में गलती है, क्या लिखा है, नॉट दैट ऑल ऑफ द स्नो हैड। तो हैड के जगह पे हैज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, क्योंकि जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो जो एडवर्ब यूज होगा वो भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से ये हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर क्या है, फार्मर्स ऑफ द पेडमोंट प्लेटो, प्लेटो, इसको प्लेटो प्रस्तु दार्शनिक वाला प्लेटो नहीं कह रहे हैं, प्लेटो मतलब पठार होता है। फार्मर केप्ट लार्जर नंबर्स ऑफ हार्सेज एंड कैटल। तो यहाँ पे क्या है, क्या शुद्धियाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं, तो क्या यूज क्या किया जा सकता है इनके स्थान पे, देखिए इस तरीके से पूछा जाता है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो भी पता चल जाएगा। तो फार्मर्स ऑफ द पेडमेंट, ठीक है ना, तो फार्मर यहाँ पे फार्मर की बात नहीं है, फार्मरली मतलब जो पुराना नाम होता है, जो पुराना कैपिटलाइजर नंबर, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। फार्मरली मतलब जो पहले जन्म, जैसे कह दें कि प्रयागराज फार्मर, इलाहाबाद फार्मरली नोन एज प्रयागराज, प्रयागराज फार्मरली नोन एज इलाहाबाद। तो केप्ट फार्मर ये भी गलत हो जाएगा, फार्मर हैव केप्ट ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट क्या होगा, तो फार्मरली केप्ट लार्ज नंबर ऑफ, देयर इज नीड ऑफ एन एडवर्ब, फार्मरली इंस्टेड ऑफ फार्मर। ठीक है, तो ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, फार्मर्स ऑफ द पिडमेंट प्लेटो फार्मरली केप्ट लार्ज नंबर्स ऑफ हार्स एंड कैटल। तो इसकी जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा एरर वाला ज़्यादा जा रहा है शुरुआत में ही, तो आपको थोड़ी चीज़ें बोरिंग हो सकती हैं, बट कुछ देर में ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। द मेन बेनिफिट ऑफ द डेप्थ स्नोबॉल मेथड आर दैट यू सा रिजल्ट सूनर। तो इसमें क्या हो सकता है, अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, तो यहाँ पे द मेन बेनिफिट ऑफ द डेप्थ स्नोबॉल मेथड आर दैट यू सा, आर दैट यू सा, तो आर दैट यू सा नहीं होगा, क्या होगा, मेथड है तो इज, क्या हो जाएगा, इज। वाज तो होने से रहा, वाज का कोई मतलब नहीं है, आर तो ऑलरेडी नहीं होगा, आर के साथ हैव तो आता ही नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं, वाज के साथ विल आता ही नहीं है, तो इसमें क्या बचा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन टैकल करने का तरीका। ए वुमेन वाटरिंग प्लांट्स, पौधे को पानी दे रही है, इन अपोजिट विंडो, एक अपोजिट विंडो की तरफ से, गिवन ए इनवॉलेंटरी शाउट एंड ड्राफ्ट ए फ्लावर पार्ट। तो एक फ्लावर पार्ट गिर गया तो चिल्लाते हैं, इसमें क्या अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, इज एन अपोजिट विंडो, इज द अपोजिट विंडो, इन द अपोजिट विंडो गिवन एन। तो इसमें सबसे अब क्या है, इज एन अपोजिट, क्योंकि अ वावेल है, ए आई ओ यू आता है तो एन लगता है, ठीक है ना, गेव आन, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जरूरी नहीं कि पढ़ाई से किया जाए, कुछ चीज़ें आप क्या है एक तरीके से कर सकते हैं, लॉजिक से कर सकते हैं। द स्मोक वॉज बोदरिंग आई एंड मी, डिडेंट वांटेड टू रूइन द पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट यूज हो सकता है, देखिए यहाँ पे बोदरिंग के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, बोदरिंग मी होना चाहिए कि धुआं मुझे परेशान कर रहा है, स्मोक जो सिगरेट वगैरह किसी चीज़ का, एंड आई डिडेंट होना चाहिए, आई डिडेंट वांटेड, तो माई सेल्फ का कोई वो ही नहीं है, आई एंड मी ये भी नहीं है, मी एंड आई डिडेंट वांट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ग्रामर टेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टेंस आता है, सेंटेंस आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेड बॉडीज हैज़ कम टुगेदर
टू कॉल ऑफ एक्शंस टू टैकल क्रेडिट कार्ड फीस। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए कहाँ करना है, हैज़ कम टुगेदर टू कॉल, तो बॉडीज है तो हैज़ तो लगने से रहा, हैज़ तो लगने से रहा, तो यहाँ भी हैज़ नहीं लगेगा, कमिंग भी नहीं लगेगा, जब आर होता तब कमिंग लगता या वेयर होता, तो हमारे पास क्या बचा ए, तो हैव कम टुगेदर। देखिए हमें कुछ नहीं पता फिर भी हम ऐसे कर सकते हैं, ये सोचिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेन यू सी एनिमल एज फॉलो बिगिंस इट चेंज द एथिकल रिलेशनशिप फ्रॉम द वर्ड। तो क्या हो जाएगा इसमें, सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ कर सकते हैं, तो द एथिकल रिलेशनशिप फ्रॉम द वर्ड, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, तो इट चेंज, तो इट के साथ चेंज तो होगा नहीं, इट क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, एक वचन कर्ता माना जाता है जब आप पढ़े होंगे, तो इट के साथ चेंजेस लगेगा, बिल्कुल सही है। द एथिकल रिलेशनशिप फ्राम है, तो फ्राम आपका फ्राम तो होता है, रिलेशनशिप विथ होता है, रिलेशनशिप के साथ विथ लगता है, प्रीपोजिशन क्या लगता है, विथ लगता है, और इसमें द एथिकल रिलेशनशिप, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, बचा सी, तो ऑप्शन सी हो। चलिए देखते हैं 19 नंबर देख लेते हैं। लिगेसी पोल्यूटेंट्स लाइक पीसीबी, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, पीसीबीज होता है आपको पता होगा, आर केमिकल कंटेमिनेंट्स दैट टेक ए लॉन्गर टाइम टू ब्रेक अप इन द एनवायरनमेंट। तो हमेशा टेक ए लॉन्ग टाइम फ्रेज होता है, देखिए मुझे फ्रेज याद है तो लॉन्गर होगा नहीं, तो जहाँ लॉन्ग टाइम हो वही आंसर आपका हो जाएगा, तो ये तो होने से रहा, अब लॉन्ग टाइम दो जगह है तो यहाँ पे टेक्स तो होगा नहीं, तो टेक ही हो जाएगा, टेक ए लॉन्ग टाइम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर देख लेते हैं, 20 नंबर, जहाँ जरूरत होगा हम व्याख्या बताएंगे, एक्सप्लेनेशन। वन एडवांटेज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कैरियाजेस वेयर दैट इट क्रिएटेड ए डिमांड ऑफ ए लाइटेस्ट एंड क्विकर सॉर्ट ऑफ हार्स। तो पहली बात इसमें क्या होगा, पहली बात तो लाइटेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्विकर है जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो लाइटर होगा, पहला तो मुझे ये पता चल गया, पहला तो ये पता चल गया। अब वन एडवांटेज ऑफ कोई चीज़, वन भले प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ वाज लगता है, तो वेयर नहीं रहेगा, लाइटेस्ट नहीं रहेगा, तो वेयर जहाँ है ये गलत हो गया, ठीक है, वेयर है ये गलत हो गया, तो यही बचा है वाज, और यहाँ पे देखिए लाइटर भी है। चलिए इसके रूल को भी देख लेते हैं, तो जो क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए प्लूरल नाउन, सो देयर विल बी वाज इंस्टीट्यूट ऑफ वेयर ना, एंड द लाइटेस्ट विल बी किसके साथ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, लाइटर के साथ, क्योंकि नेक्स्ट एडजेक्टिव कंपैरेटिव में है। तो इसके सही सेंटेंस को देख लेते हैं। वन एडवांटेज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेजेस वाज दैट इट क्रिएटेड ए डिमांड फॉर लाइटर एंड क्विकर सॉर्ट ऑफ हार्स, इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ ब्लैंक ब्लैंक पीपल नो एंड हाउ दे एक्ट इज नॉट ऑलवेज लिनियर। तो हाउ मच होता है कितना, क्या हो जाएगा, हाउ मच, मोर इसलिए नहीं लगेगा, आपको दो में कन्फ्यूजन हो सकता है, हाउ मेनी हाउ मच में मोस्टली लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मेनी हो जाएगा, तो कंप्लीट सेंटेंस रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मच पीपल नो एंड हाउ दे एक्शंस नॉट ऑलवेज लिनियर, तो हाउ मच हो जाएगा, कितना उनके बीच है, ठीक है। चलिए 22 देख लेते हैं। ये देखिए PYQ है, तो आपको बिना PYQ लगाए काम होने वाला है नहीं। होल्डिंग देखिए 20-21 क्वेश्चन तो आपके एरर से आ गए, तो उसके लिए आपको टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, काफ़ी लोग देखते हैं कमेंट और चीज़ें आप लोग बताते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पूरा का पूरा ग्रामर भी करा देंगे, जिससे कोई इशू नहीं होगा। होल्डिंग द बिल मेड हर हैंड स्वीट एंड हार्ट बीट, LT में हमने कराया था, काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो क्या है होल्डिंग द बिल ना, मतलब जो मान लीजिए कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, अपने अपने प्रेयसी के साथ गया और लड़के के पास पैसा नहीं था, तो उसने बिल, जैसे ही बिल उसके हाथ में आया तो उसके हाथों में पसीने आ गए, लड़की के हाथ में, चलिए लड़का लड़की के मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने, और लड़की ने बिल मांगा, जैसे लड़की ने बिल देखा, लड़का पैसा नहीं दिया था, तो उसके हाथ में क्या हुए, पसीने आ गए, और उसका हार्ट बीट क्या हो गया, तेज तेज से धड़कने लगा, फास्ट तो होगा नहीं, फास्टर हो जाएगा, तेजी से धड़कने लगा, तो ब्लैंक वर्ड में क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। होल्डिंग द बिल मेड हर हैंड स्वीट एंड हर बीट फास्टर। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए जहाँ जरूरत होगा हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी सिलेबस की बात ये पहला क्लास है, इस वजह से मैं PYQ शुरू कर रहा हूँ, रैंडम नहीं पढ़ाऊँगा, कोई भी चीज़ सीक्वेंस से पढ़ाऊँगा अगर पढ़ाऊँगा, अदरवाइज फिर नहीं पढ़ाता हूँ। सिर्फ मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे फर्जी थंबनेल लगा ले या लगा ले व्यूज मिल जाए, नहीं, मैं जो चीज़ करूँगा जेन्युइन करूँगा, ऑथेंटिक करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा।
स्टीफन डजेंट नीड टू गो फॉर हिज फुटबॉल मैच ब्लैंक ब्लैंक ही वांट्स टू। मतलब स्टीफन जो था वो उसे फुटबॉल मैच खेलने की जाने की ज़रूरत नहीं है, मैच अनलेस ही वांट्स टू, जबकि वह चाहता नहीं था, तो अनलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा। देखिए स्टिल मतलब फिर भी ही वांट्स टू, फिर भी तो होगा नहीं, सिंस होगा नहीं, अनटिल अनलेस में जबकि दिक्कत होता है तो अनलेस होगा। अनलेस कैसे होगा, क्योंकि निगेटिव लगा है, तो अनलेस इफ नॉट एक्सेप्ट इफ इट इज यूज टू शो कंडीशन। ठीक है, 24 देख लेते हैं, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस भी कवर हो जाता है। द लेडी टू ब्लैंक ब्लैंक ही वॉज प्रेजेंटिंग द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन केम इन टू द कैटेगरी ऑफ नाइस पीपल। तो द लेडी टू होगा नहीं, होज क्या होता है, किसका किसकी होता है, विच कौन सी होता है, यहाँ पे होम हो जाएगा। मतलब वो लेडी जिसे ही वॉज प्रेजेंटिंग द लेटर, जिसे वो लेटर उपहार दिया, इंट्रोडक्शन केम टू इन द कैटेगरी ऑफ नाइस पीपल, अब बताया कि ये अच्छे लोगों की श्रेणी में आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या है, बम्बार्डेड विथ प्रमोशंस कंज्यूमर्स बाई मोर ब्लैंक ब्लैंक दे नीड। जो बम्बर्स थे प्रमोशंस का मतलब कंज्यूमर्स बाई मोर, क्या क्या ज़्यादा करते, मोर देन, कहते हैं उसकी तुलना में, जैसे कि मोर देन मतलब इसकी तुलना में और चीज़ें आप ज़्यादा करना चाहें, देन तो होने से रहा, आपको ऐसे दैट भी नहीं होगा, विच भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका डी बचा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी बहुत पहला क्लास है तो ज़्यादा लंबा क्लास खींचेंगे नहीं, 100 क्वेश्चन होता है, जहाँ तक समझ में आएगा वहाँ तक कराएंगे। तो तुर्किस्तान कैमल्स आर अकस्टम्ड, अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू लगता है, ये हैबिचुअल एक्शन है। जैसे क्या होता है, ये हैबिचुअल एक्शन है, क्या है आपका हैबिचुअल एक्शन है। एक सेकेंड भाई साहब, अब इसको क्या होने लगा, ये भी बकैती करने लगा। तो अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू लगता है। जैसे मैं चाय पीने का आदी हूँ, चाय पीने का शौक मतलब आदी हूँ, मैं सुबह उठने का आदी हूँ, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं सुबह 5 बजे उठने का आदी हूँ, जहाँ तक मेरी बात है मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनने का आदी हूँ। तो इस टाइप से मतलब अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू लगता है। स्ट्राइड अप द स्टोनी टेरेसेस ब्लैंक ब्लैंक माउंटेन पासेस, तो टेरेसेस ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे टू एंड ऑफ हो जाएगा। देखिए हमें टू पता था, तो अगर आप नहीं भी पता है तो आप देखिए टू किस में पहले है, तो ए में है, तो यही आपका हो जाएगा। बाकी मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो अकस्टम्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू, हमेशा टू लगता है, आप याद भी करते जाइए। तो क्या होता है, तुर्किस्तान कैमल्स आर अकस्टम्ड टू स्ट्राइड अप द स्टोरी टेरेसेस ऑफ माउंटेन पासेस, याद कर लीजिए अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू लगता है। ऐसे ही आप तैयार कर सकते हैं। इट वॉज ए रिलीफ, ये रिलीफ था, आराम था, ब्लैंक ब्लैंक मिस्टर जॉनसन व्हेन द आंट बसल्ड द ब्लैंक ब्लैंक द रूम विथ ए वर्ल ऑफ अपोलॉजीज। इसमें क्या होगा, तो फार ऑन टू इंटू विद ओवर अपान फ्रॉम। देखिए हाँ, इसमें क्या है, इट वॉज ए रिलीफ ऑफ ब्लैंक ब्लैंक मिस्टर जॉनसन। तो अगर हमें किसी से रिलीफ पाना हो, मतलब किसी के लिए रिलीफ हो, तो रिलीफ टू लगता है, और किसी से रिलीफ हो तो रिलीफ फ्रॉम लगता है। ये प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रूल है। तो रिलीफ टू मिस्टर जॉनसन और फ्रॉम द रूम, तो टू और फ्रॉम किस में है, उस तो फ्रॉम तो है नहीं इसमें। तो अगर किसी से रिलीफ पाना हो तो टू लगता है, और किसी के लिए हो तो टू लगता है, किसी से पाना हो मतलब रिलीफ टू समवन और रिलीफ फ्रॉम समथिंग होता है। तो आई वॉज रिलीफ टू मिस्टर जॉनसन व्हेन द आंट बशर्ट रूम में आई। जब कोई रूम में कोई क्रिया करके आता है, कोई एक्टिविटी होता है, तो वहाँ पे इन टू लगता है, इन नहीं लगता है, तो टू और इन टू हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28 देख लेते हैं। 28 क्या है, डॉग्स वेयर स्लीपिंग ब्लैंक ब्लैंक द साइड वॉक इन द शेड द हाउस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डॉग्स मतलब कुत्ते सो रहे थे, कुत्ते सो रहे थे, तो ऑन द साइड ऑफ, आप देखिए ऐसे ही निकल गया मुझसे, कहाँ सो रहे थे, साइड वॉक इन द शेड, तो छप्पड़ होता है, छप्पर होता है, शेड होता है उसके साइड वॉक में, तो ऑन हो गया, पहला क्या हो गया, ऑन हो गया। शेड ब्लैंक ब्लैंक द हाउस, तो ऑफ द हाउस मतलब घर के, तो ऑन ऑफ हो जाएगा। 29 देखते हैं। अब देखिए आपको एक पता चल गया हो एक चीज, कि आपको एरर आता है, 20-22 क्वेश्चन एरर से आ जाता है, फिर प्रीपोजिशन से आता है, प्रीपोजिशन भी उसमें भी एरर भी प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो आई एज्यूम्ड हिज बेडरूम ब्लैंक ब्लैंक बियॉन्ड द लार्ज लिविंग रूम दैट द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो मैंने एज्यूम्ड किया उसके बेडरूम को, तो वर्ब फ्रॉम द गिवन ब्लैंक्स क्या होगा, तो ले होगा, क्या होगा, ले होगा, ले किस में है, इसमें है, तो हमें क्या पता चल गया, ले, ऑप्शन सी हो जाएगा, दुनियादारी करना ही नहीं। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं।
माई स्ट्रेटजी फॉर एंटरिंग द अमेरिकन टीवी वर्ल्ड, जैसे मेरा स्ट्रेटजी है मान लीजिए यूट्यूब में एंट्री करना, ठीक है। ब्लैंक ब्लैंक टू इनिशियली प्ले रोल्स वेयर माई इथनिसिटी करेक्ट है, जैसे आपका क्या है स्ट्रेटजी, क्या है कैसे भी करके DTPSB में जाना है। तो स्ट्रेटजी फॉर एंटरिंग द अमेरिकन टीवी वर्ल्ड, तो वेयर तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल है ये। हैडविन का तो कोई रोल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हैडविन जैसा तो कुछ है ये नहीं है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वाज हो जाएगा। वाज टू इनिशियली प्लेज रोल वेयर माई इथनिसिटी डिड नॉट डिफाइन कैरेक्टर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 देख लेते हैं। 31 क्या है आपका, वी हैव बिगन कन्वर्सेशन विद बोथ ग्रुप्स एंड होप ब्लैंक ब्लैंक टू हेल्प देम ब्लैंक ब्लैंक दियर फ्लीट्स मोर इफेक्टिवली। तो यहाँ पे लाइटली है, लाइटली मतलब हल्का चीज हो जाता है, हल्का तो लाइटली होगा नहीं, सर्जिकली भी नहीं है। तो ग्रुप्स एंड होप इवेंचुअली मतलब मैंने होप किया, आशा किया, आखिरकार, आखिरकार मतलब इवेंचुअली। हेल्प देम डिप्लॉय दियर फ्लेक्स, डिप्लॉय मतलब तैनात करना होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 देख लेते हैं, 32 नंबर देख लेते हैं। द डोमेस्टिक ऑर्डर एंड ब्लैंक ब्लैंक ऑफ द किंगडम हैड बीन रेस्टोर्ड बाय हिज ब्लैंक ब्लैंक फादर। यहाँ पे क्या है आपका, तो द डोमेस्टिक मतलब जो मतलब डोमेस्टिक होता है घरेलू, ऑर्डर एंड द ऑफ द किंगडम हैड बीन रिस्टोर्ड बाय हिज ब्लैंक ब्लैंक फादर। तो सेरेनिटी होगा नहीं, ब्रेविटी होगा नहीं, क्या होगा, ट्रांक्विलिटी और हो जाएगा पेन स्टेकिंग। ट्रांक्विलिटी क्या होता है, एक स्टेट होता है, स्टेट ऑफ कामनेस, शांति की अवस्था होता है। पेन स्टेकिंग क्या होता है, पेन स्टेकिंग क्या होता है, हिज पेन स्टेकिंग फादर। तो कोई चीज़ होता है शांति से डील करना, और आगे आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। तो द एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा, वर्ड द गिवन ब्लैंक ट्रांक्विलिटी एंड पेन्स टेकिंग हो जाएगा। तो क्या है, ट्रांक्विलिटी मीन्स स्टेट ऑफ कामनेस, एंड पेन्स टेकिंग क्या होता है, पेन्स टेकिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली केयरफुल इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ एफोर्ट, मतलब बहुत केयरफुल रहना, जब ढेर सारा आप प्रयास एफर्ट लगाएं तो। वार्म ब्लडेड फिशेस आर एबल टू डील विद ब्लैंक ब्लैंक एम्बियंट टेम्परेचर्स बाई ब्लैंक ब्लैंक दियर बॉडी एंड टेम्परेचर्स। तो क्या होता है, डील विथ चेंजिंग होता है, क्या होता है, चेंजिंग होता है, चेंजिंग है स्टेबलिज हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। तो द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर गिवन ब्लैंक्स चेंजिंग एंड स्टेबलाइजिंग, द कंप्लीट सेंटेंस वुड बी वार्म ब्लडेड फिशेज आर एबल टू डील विथ चेंजिंग एम्बियंट टेम्परेचर्स बाई स्टेबलाइजिंग दियर बॉडी टेम्परेचर्स, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मैनेज कर लेते हैं। 34 देखते हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन दो नॉट ब्लैंक ब्लैंक रिगोरियस टू चेक एब्यूजेस वाज ब्लैंक ब्लैंक एंड थाटफुल। तो क्या हो जाएगा, वाज नॉट एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त होता है, सफिशिएंटली माने भी होता है, लामेंट मतलब दुख होता है, अपराइट और क्या है आपका परपेचुअली होता है, क्रूक्ड और राइटली और गाउडी। तो क्या हो जाएगा, अपराइट मतलब ऑनेस्ट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो नॉट रिगोरियस टू चेक एब्यूजेस, यहाँ पे हिज इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन दो नॉट सफिशिएंटली पर्याप्त नहीं है, मतलब ईमानदार नहीं है, पर्याप्त अपराइटिंग एंड थाटफुल मतलब उतना ज़्यादा ईमानदार नहीं है चीज़ें। 35 देख लेते हैं। तो फॉलोइंग द पार्ट्स ऑफ ए सिंगल, देखिए 34 क्वेश्चन, 34 आपके प्रीपोजिशन टेंस से संबंधित हैं, आगे भी यही मिलेंगे। पिक द ग्रामेटिकल करेक्ट पार्ट्स एमंग दीज एंड चूज द कॉम्बिनेशन विद द नंबर्स ऑफ द दीज करेक्ट पार्ट्स। तो इसमें क्या करेक्ट करना है, ठीक है। सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी हैड बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर हर फादर लेफ्ट। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स करेक्ट दिए गए हैं, पहले पढ़िए क्या लिखा है। पिक द ग्रामेटिकल करेक्ट पार्ट्स एमंग दीज। सी टोल्ड हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से बताई हो, दैट सी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल चुकी है, फॉर हर फादर लेफ्ट। तो इसमें क्या है, सही चीज़ें हैं, मतलब उसके पिता के जाने के बाद उसने फुटबॉल खेले। तो इसमें 1 2 3 4 सभी आपके। तो अब हम 36 नंबर देखते हैं। फॉलोइंग आर पार्ट्स ए सिंगल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस के एक पार्ट हैं। मान लीजिए कोई सिंगल सेंटेंस है, जैसे राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट एंड बायू बनाना मतलब केला खरीदता है, बुक खरीदता है, कुछ भी खरीदता है। पिक द ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट्स एमंग दीज एंड चूज द कॉम्बिनेशन विद द नंबर्स ऑफ दीज करेक्ट पार्ट्स। स्नेहा एंड धीरज was split up after being taken one care and placed with differently families। तो पहली बात
यहाँ पे स्नेहा एंड धीरज वेयर होगा, यानी वर्ब जिसे बोलते हैं, WERE, वेयर या वर्ब कुछ पढ़िए, हिंदी मीडियम वाले वेयर पढ़ते हैं, इस वजह से वेयर बोलते हैं, क्योंकि हमारा दोनों जगह को समझ में आना चाहिए इस वजह से। तो यहाँ वो आज की जगह वर होगा। ऑन केयर एंड प्लेस्ड, ऑन की जगह पे ऑफ होगा। बाकी आपका सेकेंड सही है, आफ्टर बीइंग टेकन ये बिल्कुल सही है, आफ्टर के बाद जीरंड लगा है। विद डिफरेंटली फैमिलीज नहीं, डिफरेंट फैमिली होगा। तो ऑप्शन सेकेंड बस क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ देखिए, तो ओनली सेकेंड पार्ट गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, द मिस्टेक्स कैन करेक्टेड बाय प्लेस, वेयर हो जाएगा वाच के जगह पे, और ऑफ ऑन के जगह पे ऑफ हो जाएगा, और डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंटली की जगह पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर देख लेते हैं। 37 क्या है आपका, एक मिनट। हाँ 37 देखते हैं। फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल सेंटेंस, पिक द ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट्स एमंग दीज एंड चूज द कॉम्बिनेशन विद द नंबर्स ऑफ द करेक्ट पार्ट्स। देखिए फॉलो, ये भी क्या है, सिंगल सेंटेंस के हैं। तो क्या है, सैचुरेटेड फैट्स कैन बी बैड, जो सैचुरेटेड फैट्स होता है वो बुरा हो सकता है। एंड कैन रोज कोलेस्ट्रॉल, तो रोज नहीं होगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे रेज होना चाहिए। ठीक है ना। फॉर अस क्या है, फॉर अस वाइल ईटन इन एक्सेस, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। और एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 4, 1 एंड 4। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो रोज की जगह पे रेज होना चाहिए, रोज की जगह पे रेज होना चाहिए। तो ग्रामेटिकल सेंटेंस क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड फैट्स कैन बी बैड एंड कैन रेज कोलेस्ट्रॉल इन इन अस वाइल ईटन इन एक्सेस, वाइल ईटन इन एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे जो क्या लगा था, फार लगा था। ठीक है, यही आपका गलत है। एंड इंक्रीजेज रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। 38 देखते हैं, ये भी सेम टाइप का है, समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वन क्रूज प्रोवाइडर हैड लिस्टेड कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, दैट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज, ये भी सही है। ऑन बोर्ड एंड टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग हो जाएगा। एंड इट्स ओनली पेंडेमिक रिलेटेड रिस्क, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, जो इट्स है ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड 2 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 देख लेते हैं। 39 क्या है, सेलेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम गिवन ऑप्शंस दैट कन्फर्म्स टू स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेस, जो कि इंग्लिश यूजेस को क्या करता है, कन्फर्म करता है। चलिए देखते हैं। वेन सी हैंग्ड अप देयर वाज ए क्वेश्चनिंग लुक ऑन हर फेस, जैसे वो फ़ोन कट किया उसके एक क्वेश्चन सवाल आ गया उसके चेहरे पे। वेन सी हंग अप, ये भी है। वेन सी हैंग अप देयर वाज ए क्वेश्चनिंग लुक ऑन हर फेस, उसका चेहरा देखो। वेन सी हैंग अप देयर वाज ए, आप किसी से बात कर रहे हैं, अचानक से बात में झगड़ा हो जाए या किसी डिस्टर्बेंस हो जाए, तो आपके चेहरे का भाव बदल जाता है, इमोशन आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पे देखिए, हंगअप तो होगा ही नहीं, पहला तो ये गलत हो गया, हंगअप काट दीजिए। हमारे पास ए और सी बचा। ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, तो हैंग्ड अप भी नहीं होगा, जैसे ही फ़ोन रखती है तो क्या हो जाएगा, सी। आप बात कर रहे हैं, घर पे आपकी मम्मी आ जाएं, तो आपके चेहरे का भाव बदल जाता है। ठीक है, 40 नंबर देख लेते हैं। Select the sentence from the given options that conforms to standard English uses. Science takes time to mature and for uncertainties to be properly क्या है, contextualized. तो ऑप्शन यही सही है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल चलिए अब देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे। साइंस टेक्स टाइम टू मेच्योर एंड फॉर अनसर्टेनिटीज टू बी प्रॉपर, तो प्रॉपर होगा नहीं, प्रॉपरली होगा। साइंस टेक भी नहीं होगा, टेक्स होता है। साइंस टेक्स टाइम इन बिंग, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। चलिए अब आगे बाद में करेंगे, 41 से आपका रिस्पांस देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो पे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं हम कंटिन्यू T2+B के लिए सीरीज चालू करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बताइए संख्या में। अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो PYQ कराऊँगा पूरा, 2014 तक कराऊँगा, 2021 से लेकर के मतलब 2021 से लेकर 2014 तक जितने भी हुए हैं मेल फीमेल सबका कराऊँगा, TGT PGT का।
यहाँ तक कि पीजीटी का भी जो आपसे रिलेट होगा वो करा दूंगा, साथ ही साथ आपके लिए क्लासेस करा दूंगा। तो आप रिस्पांस करके बताइएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा, जिससे हम इसको पूरा करें। तो आज हम 40 क्वेश्चन तक कराए हैं, ये आपके ऊपर है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो बताइएगा, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको समय से पहले मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा।